नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, आज देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर संकट के बादल गहराते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त कदम उठाने की नौबत क्यों आई? क्या वाकई अब देश में कानून का डंडा सब पर समान रूप से चलने वाला है? और क्या वाकई में वो लोग भी जेल जाएंगे जिन्हें कभी अछूत और अजय समझा जाता था? दोस्तों, यह पूरा मामला बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर कोई और ताकतवर शख्स। आज अदालत ने कहा कि अगर देश का आम नागरिक किसी अपराध के लिए जेल जाता है तो सत्ता में बैठे लोग भी अपवाद नहीं हो सकते। यही वजह है कि अदालत ने सीधे तौर पर कड़ा संदेश देते हुए मोदी और मुर्मू दोनों पर गाजा गिरा दी है। सोचिए, यह वही मोदी हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, और यह वही राष्ट्रपति हैं जिनके पद को हमेशा सुरक्षित समझा जाता रहा। लेकिन अदालत ने बता दिया कि जब संविधान की बात आती है तो कोई भी बच नहीं सकता। दोस्तों, यह मामला अचानक से कैसे उभरा? क्यों अदालत को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा? और आखिर किस वजह से मोदी और मुर्मू का नाम अदालत में आया? यही सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, अदालत में सुनवाई का वह पल देश के इतिहास का सबसे बड़ा पल बन गया। चीफ जस्टिस ने फाइलों के ढेर में से दस्तावेज निकाले और साफ शब्दों में कहा, जब संविधान की मर्यादा टूटती है, जब जनता का विश्वास टूटता है, तब अदालत को खामोश नहीं रहना चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। यह सुनते ही पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। वहां मौजूद वकील भी यह सोच रहे थे कि क्या वाकई चीफ जस्टिस अब इतना बड़ा आदेश देने जा रहे हैं। और तभी अदालत ने कह दिया, मोदी और मुर्मू दोनों को जेल भेजा जाए। दोस्तों, यह सुनते ही मानो राजनीति की दुनिया में तूफान आ गया। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या वाकई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जेल जाएंगे? अब जरा सोचिए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें हमेशा अजेय कहा जाता था, जिन्हें लोग समझते थे कि वे कानून से ऊपर हैं। और ये वही राष्ट्रपति मुर्मू हैं जिन्हें देश की सर्वोच्च संवैधानिक शक्ति माना जाता है। लेकिन आज अदालत ने बता दिया कि जब बात संविधान की आती है तो कोई भी अपवाद नहीं है। विपक्षी दलों में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, टीएमसी, सबने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज इतिहास बन गया है। आज यह साबित हो गया कि मोदी और उनके साथी कानून से ऊपर नहीं है। यही असली लोकतंत्र है, यही असली संविधान है। दूसरी तरफ बीजेपी में हाहाकार मच गया। पार्टी नेताओं ने इसे साजिश बताया। किसी ने कहा कि यह विपक्ष की चाल है, किसी ने कहा कि अदालत पर दबाव बनाया गया है। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि यह फैसला पूरी तरह तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक गुस्से में आ गए। उन्होंने मंच से कहा, यह सब राजनीति है, देश को तोड़ने की साजिश है। लेकिन अदालत का आदेश उनके सामने भी टस से मस नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल लंबे समय से कई गंभीर मामले अदालत के पास लंबित थे। कई याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया था कि सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों ने संविधान और कानून का उल्लंघन किया है। इन मामलों में सबूत अदालत के सामने रखे गए, गवाह बुलाए गए, दस्तावेज पढ़े गए और अंत में अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो संविधान पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में लिखा, हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि इस देश में संविधान सबसे बड़ा है, इस देश में जनता सबसे बड़ी है। अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कानून तोड़ते हैं तो उन्हें भी आम नागरिक की तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा। जेल जाना पड़े तो जेल जाना पड़े, कोई अपवाद नहीं। यह पंक्तियां आज इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि यह वही पल है जो आने वाले 100 सालों तक याद किया जाएगा। अब जरा जनता की प्रतिक्रियाएं भी देख लीजिए। किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज असली स्वतंत्रता दिवस है। किसी ने कहा, अब जाकर लगा कि सच में संविधान जीवित है। तो किसी ने लिखा, आज देश बच गया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। उनका तर्क है कि अदालत को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। खैर, इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या वाकई मोदी और मुर्मू को जेल जाना पड़ेगा? क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है? और अगर हां,
तो यह भारतीय राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका होगा। कानून के जानकारों का कहना है कि यह फैसला अभूतपूर्व है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को एक साथ अदालत ने कटघरे में खड़ा किया हो। विपक्षी दलों को यह मौका मिल गया है, वे इसे जनता के सामने सत्ता का पतन बताकर पेश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता अब रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि कैसे इस फैसले को पलटा जाए, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि आदेश अंतिम है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, यह उस लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला फैसला है जिसमें बराबरी सबसे अहम है। अदालत ने कह दिया कि आम नागरिक और बड़े नेता सब कानून के सामने बराबर हैं। यही संविधान की आत्मा है। इस फैसले ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। जो लोग अब तक यह समझते थे कि वे कानून से ऊपर हैं, उन्हें अब डर लगने लगा है कि कहीं कल उनकी भी बारी ना आ जाए। सोचिए, अगर आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जेल जा सकते हैं तो कल कोई और बड़ा नेता भी जेल जा सकता है। यही वजह है कि इस फैसले ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। टीवी डिबेट्स में माहौल गर्मा गया है। एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, क्या वाकई मोदी और मुर्मू जेल जाएंगे? क्या यह लोकतंत्र की जीत है या लोकतंत्र का अंत? लोग बहस कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अदालत ने जो कर दिया वह अब इतिहास बन चुका है। आज का दिन भारतीय राजनीति का सबसे ऐतिहासिक दिन है। आज संविधान ने दिखा दिया कि वह किसी के सामने झुकेगा नहीं। दोस्तों, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह लोकतंत्र की जीत है या राजनीति का खेल? क्या आपको लगता है कि मोदी और मुर्मू को वाकई जेल भेजा जाएगा या फिर किसी तरह यह मामला पलट दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।